थोड़ी देर की रह गई कथा। राजा हरिचंद कहने लगा अगर तेरी माँ में अगर इतनी शक्ति है, देखो माँ को ललकार रहा हो, मतलब माँ की परीक्षा ले रहा है, नहीं लेनी चाहिए हमें। माँ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माँ हमारी परीक्षा ले ले कोई बात नहीं, लेकिन हमें माँ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कहना अगर तेरी माँ में इतनी शक्ति है ना, तो मुझे माँ के चमत्कार दिखा फिर कोई, मुझे माँ के नाम का। वो कहेंगे देखो मैं आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, आप मुझे जो भी कह लो, लेकिन मेरी माँ की परीक्षा मत लो। कहना नहीं, तो कहेंगे अच्छा फिर अगर आप जिद पकड़ कर बैठे हो ना, तो जोत की कसम खाओ कि मैं जो भी आपसे कहूंगी आपको मानना पड़ेगा। उसने जोत की कसम खा ली। कहेंगे महलों में चलो। महल में गया, बाहर तारा ने क्या किया, महल के बाहर एक बहुत बड़ा कहाड़ रखा, वो गर्म पानी करने के, उसमें पानी डाला, उसके नीचे अग्नि जगाई। कहेंगे महल के अंदर जाओ, हमारा बेटा है 4 साल का सुंदर, उसके पास जाओ। और अस्तबल में वो उड़ने वाला हमें घोड़ा मिला हुआ ना, इंद्र भगवान ने दे रखा है, उन दोनों का शीश काटो। कहेंगे ये कौन सा चमत्कार हुआ। कहेंगे मैं आपसे जो कह रही हूँ वो करो। कहेंगे वो ठीक है, अगर मेरा बेटा है तो तेरा भी तो कुछ लगता है। वो कहेंगे मैं आपसे जो कह रही हूँ ना, आप माँ की परीक्षा लेना चाह रहे हो ना, तो जो भी मैं कह रही हूँ आप वो करो। वो महल के अंदर गया, भाववेश में था, महल के अंदर गया, सुंदर को बुलाया, उसका शीश काटा, घोड़े का भी शीश काटा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, लाके उस गर्म पानी में, और कहने लगे इसको घुमाओ। राजा हाँ जी, वो व्याकुल होकर ना रोने लगा, बिल्कुल रोने लगा। और जब उसको घुमा रहा था ना, वो सुंदर की वो जो ये वाली उंगली होती है चिच्ची, इसे कुछ और ही बोलते हैं, कन्नी ना, वो उसके हाथ में आ गई बेचारे। राजा हरिचंद के अपने बेटे की उंगली आ गई, उसको देख के और रोने लगा। तारा मनी मन सोचने कहने लगी देखो हर पत्नियां सोचती हैं ऐसा, आगे कहने की कहीं ऐसा ना हो इनकी तबीयत खराब हो जाए। अब वो माँ से कहने लगी माँ बहुत हो गया, अब वो जो आपने इनकी आंखों में पर्दा चढ़ा रखा ना वो हटा दो। तो उसने कहा अच्छा मेरी बात तो सुनो, इसमें से ना प्रसाद समझ के कुछ निकालो और महल के अंदर जाओ और अपने बेटे को आवाज दो। उसने कहा मैं तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहता। हाँ जी, मैंने तेरी बातों में आके अपने कुल का ही नाश कर लिया, अपने बेटे को ही मार दिया मैंने। वो उड़ने वाला घोड़ा इंद्र भगवान ने मैं खुश होकर दिया था, मैंने उसका भी बंद कर दिया। कहने सब ठीक हो जाएगा, पहले आप इसमें कुछ प्रसाद समझ के निकालो तो सही। जैसे उसमें पहला, हाँ जी, उसमें से प्रसाद समझ के निकाला, वो क्या निकला, हलवा। और हलवा लेकर जैसे महल के अंदर गए, रोते हुए जा रहे हैं, अपने बेटे को आवाज दी, सामने से बेटा दौड़ता हुआ आ रहा, बोलो सच्चे दरबार की। और आकर अपने पिताजी के पैर छुए। राजा हरिचंद कहने लगे बेटे आप कहाँ थे। कहते मैं तो छोटी छोटी कन्याओं के साथ झूला झूल रहा था, और एक शेर पर कोई बैठी हुई थी, वो मुझे देखकर बड़ी खुश हो रही थी। उन्होंने मुझे बुलाया और अपनी गोद में बैठा के रखा हुआ था। कहेंगे है तो मैंने मारा किसको, उसकी उंगली पकड़ी। कहेंगे अच्छा जैसे हलवा निकला था ऐसे कुछ और भी निकलेगा, निकालो। अच्छा घोड़े को क्या चीज पसंद है, चना, और जैसे इसको निकाला वो चने निकले। कहेंगे महल के अंदर जाओ, अस्तबल में जाओ, अपने घोड़े को आवाज दो, वो ही नाता हुआ आया और बड़े हैरान, दोनों चीज मिल गई ना, बड़े हैरान। अब देखो ध्यान से इस बात को सुनना और समझना। आकर तारा के पास कहेंगे तारा मैंने क्रोध में आके अपनी माँ भगवती, अपनी माँ वैष्णो को पता नहीं क्या क्या कह दिया। वो कहेंगे अच्छा आप दोबारा बोलना, आपने क्या बोला। कहेंगे मैंने अपनी माँ को पता नहीं क्या क्या कह दिया। कहेंगे अच्छा
एकदम मानना शुरू कर दिया माँ को एक ही चमत्कार में कि हाँ। कहूँगा अच्छा मुझे एक बात तो बता तारा, तू तो कई जन्मों से माँ की सेवा कर रही है, मैं पता नहीं माँ को बिल्कुल नहीं मानता था, लेकिन मुझे इसका पश्चाताप कैसे होगा? देखो पश्चाताप ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई गलती हो जाए, अगर उसको हाथ जोड़ दो किसी के सामने, तो यही बहुत होता है। तो वो कहने मुझे इसका पश्चाताप कैसे होगा? मैं तो माँ को बिल्कुल नहीं मानता था। वो कहने लगे अगर आपके मन में आ गया ना तो ये तो बड़ी भोली है, ये वाली, ये तो इतना ही सुनते ही सब माफ कर देती है। कहेंगे फिर कहेंगे एक तो आप ये जो उसके यहाँ नहीं जाना, इसके यहाँ नहीं जाना, ये सब बंद कर दो और अपने महल के अंदर ना बहुत बड़ा मंदिर बनवाओ, मंदिर की सेवा किया करो और आने जाने वालों के लिए खोल दो। कहेंगे हाँ ये बात ये अच्छी लगी। और जब सुंदर जवान हुआ उसको राजपाट सौंपा और रुक्मणी को भी अपने साथ लिया और तारा को भी। पहाड़ों पे चले गए, वहां पूजा करने लगे, मतलब माँ के हो गए वो। और माँ जब उनका जाने का समय हुआ स्वर्ग में, तो उन्होंने शरीर छोड़ा नहीं, माँ उनको लेने आई, तीनों को अपने शेर के रथ पर बैठकर आई और उन तीनों को अपने साथ बिठाया और अपने धाम ले गए। बोलो सच्चे दरबार की